चलिए, सैयद आसिफ रिजवी साहब हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर हैं और मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट भी हैं, ईरान से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सैयद आसिफ रिजवी साहब, हम इस जंग का अंत कब देखेंगे? क्या ईरान वाकई में बात कर रहा है या फिर अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, बाद में करेगा? जी, सबसे पहले तो मैं अपने व्यूअर्स और पैनलिस्ट साथियों को सलाम और आदाब अर्ज करता हूँ। देखिए, आपने जो सवाल पूछा कि ये जग वाजे है कि ईरान जो है अपनी तरह से कोई बात नहीं कर रहा है, कोई सुलह की बात नहीं होगी, साफ अल्फाज में कह चुका है। ठीक है, ये ट्रम्प साहब जो है सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, दूसरे का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं और पूरी दुनिया को इस वक्त जो है ना जंग के दहाने पे लाके खड़ा कर दिया इन्होंने। ये जो हमारे अमेरिका से पैनलिस्ट कह रहे थे कि वो ईगो नहीं, मुझे लगता है ये इससे बढ़ के बात है। ये ट्रम्प जो है, इनको चाहिए कि थोड़ा सा काउंसलिंग कराएं, वहां शायद कमी है तो इंडिया आ जाए या ईरान आ जाए, उनका अच्छे से इलाज होगा। और जो है ये एक तरह से मेंटली डिस्टर्ब लगते हैं हमको तो। यानी ये आप जो अभी आपने बताया, इनका बयान चेंज होना, दिन भर ये लगता है कि गेम खेलता है, जिस तरह से एक 10 साल का बच्चा मोबाइल लेके वो गेम खेलते रहते हैं, एक 2 मिनट पे जो है अपने ट्वीट करते रहते हैं, इनके समझ में नहीं आता इनकी बात। और तौहीन की बात हुई तो देखिए, इससे बढ़ के क्या तौहीन होगी। रोज अभी ऐसे शब्द कल जो इस्तेमाल किया है, परसों इन्होंने अरब कंट्री के लिए, वो कोई किसी से ढका छुपा नहीं है। किस तरह से वो नेटो को बीच में खींचना चाहते हैं, नेटो मना कर देती है तो नेटो को कहते हैं कि ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, फंडिंग बंद कर दूंगा। यूरोप को खींचना चाहते हैं, यूरोप हाथ खड़ा कर देता है कि भाई हम इस जंग में नहीं आएंगे। उनसे कहते हैं मैं ग्रीनलैंड ले लूंगा अगर नहीं आएंगे तो। यानी ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ट्रम्प क्या कहता है क्या नहीं कहता है, कुछ यानी खुद उनके बस में भी नहीं है। मुझे लगता है खुद उनके बस में नहीं है। और जो आपने सवाल पूछा कि ये जंग जो है खत्म होगी, देखिए ईरान ने तो जंग शुरू नहीं किया, ईरान बिल्कुल जंग खत्म कर देता, लेकिन ये सेकंड टाइम है जब ईरान जो है टॉकिंग टेबल पे था और इस पे हमला हुआ, इस पे प्रहार हुआ। अब मुझे नहीं लगता है कि ईरान बंद करेगा जंग, इसलिए कि ईरान में जो IRGC का जो आपने चूंकि कहा कि ईरान ने जंग शुरू नहीं की थी, शुरुआत उस तरफ से हुई। इजराइल से हमारे साथ जैकब जी जुड़े हुए हैं। जैकब जी कह रहे हैं कि इजराइल में सभी सिटीजन इसके लिए तैयार हैं और उनके पास पेशेंस भी है, जंग भले लंबी खींचे। वो कह रहे हैं कि इस बार ईरान का कुछ ना कुछ समाधान होना जरूरी है, वरना फिर कल को ये टेंशन जस की तस रहेगी। जी, ये इत्तेफाक से जो है ना ईरान की स्क्रिप्ट, इनको गलती से ईरान की स्क्रिप्ट पढ़ लिया इन्होंने। इस वक्त जो है आज की और कल की रिपोर्ट थी कि जितनी ट्रैफिक जो है इस्राइल और क्या नाम कहते हैं मिस्र बॉर्डर पे है, जरा सा वो एक बार जाके देख ले, दिखवा ले, या अगर वहां सिग्नल आ रहा हो तो वो ट्रैफिकिंग दिखवा ले, जो लोग भाग रहे हैं इस्राइल से। और दूसरी चीज मैं ये कहूं कि इस वक्त तो वो जो वहां पे हालात का शिकार हैं और आप कह रहे हैं कि लोग भाग रहे हैं, तो जैकब साहब वहां पर मुस्कुरा रहे हैं। जैकब साहब जी, जो सूरत-ए-हाल ये बयान कर रहे हैं कि इस्राइल की क्या स्थिति है, यहाँ पे कोई नहीं भाग रहा है, यहाँ पे सब ठीक है, यहाँ पे कोई नहीं भाग रहा है, यहाँ पे सब ठीक है। सिर्फ मैं 2 दिन पहले धुरंधर पार्ट 2 4 घंटा थिएटर में बैठ के हम लोग मजे से आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे सायरन बजते, हम लोग बंकर में जाते हैं और सब यहाँ पे ठीक है, कोई यहाँ से नहीं भाग रहा है। सिर्फ पूरा फेसबुक और टिकटॉक पे सिर्फ ये आए थे लोग फोटोग्राफ बना रहे हैं और दिखा रहे हैं, यहाँ पे बमबारी हो रही है, वहां पे बमबारी हो रही है, इजराइल जल रहा है और ये और वो। ये सिर्फ मीडिया में और AI में, टिकटॉक में और फेसबुक में फोटोग्राफ डाल के मीडिया में इन लोग जीत रहे हैं। असल में चीजें कुछ और है, वहां से न फोटोग्राफ आ रहे हैं न वीडियोस आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, बट उन लोग का बहुत नुकसान हुआ। अगर हमारा 1% हुआ है तो उनका 1000% हुआ है, एंड दैट आई कैन टेल यू इन